किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को परवल की वर्टिकल फार्मिंग के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा परवल का पौधा है जिसे हमने जुलाई और अगस्त महीने में 2019 में लगाया था। और पौधा लगाने के लिए हमने परवल के तनों का या बेलों का प्रयोग किया था। और आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने परवल की जो बेलें हैं उसकी करीब 8-10 गांठों वाली बेलों को हमने मोड़ कर उसके कुछ गांठें ऊपर और कुछ गांठें नीचे ज़मीन में इस तरीके से गाड़ दिया था। और उसी में से ये नई नई शाखाएं फूट रही हैं। तो किसान भाइयों, आज की तारीख है 18 अप्रैल 2020 और परवल का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने लगा है। किसान भाइयों, जब हमने परवल लगाया था तो उस समय इस खेत में करेला लगा हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं करेले का कुछ पौधा यहाँ पर है जिसका जनरेशन हुआ है, क्योंकि ये जो करेले के सीड गिरे हुए थे उन्हीं में से ये पौधा तैयार हुआ है। और किसान भाइयों, करेला लगाने के बाद हमने इसमें बीन्स लगा दिया था और परवल उसी में पड़े थे। ठंड में परवल के सभी तने सूख गए थे, लेकिन जड़ें इसकी बची हुई थी। तो किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं अभी बीन्स भी इसमें पड़ा हुआ है। और बीन्स लगाते समय हमने परवल के थालों के चारों तरफ मटर लगा दिया था, क्योंकि मटर पहले ही ख़त्म हो गया था। इसलिए हमने परवल के थालों के चारों तरफ गुड़ाई करके इसमें गोबर की खाद और इसमें रासायनिक खादों का कुछ प्रयोग किया था। और उसके बाद हमने 2 बार इसकी सिंचाई किया है। और आप लोग देख सकते हैं अब कितने अच्छे से इसमें नई नई शाखाएँ फूट रही हैं और इसमें कहीं कहीं पर फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो किसान भाइयों, हमने इसमें परवल की 3 किस्मों को लगाया है। उसमें किस्मों का नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें फलों के अलग रंग और आकार के हिसाब से हमने 3 टाइप के परवल को लगाया है। इसमें एक परवल जो गोल और बड़ा होता है और हरे रंग का होता है, और इसमें दूसरा एक है जो गोल और कुछ हल्का हरा या कुछ सफ़ेदी लिए हुए रहता है, वो लगाया है। और एक जो तीसरी किस्म है वो हल्का सफ़ेद और लंबाई में होता है, वो वाली परवल है। तो इसमें हमने कुल 3 किस्मों का प्रयोग किया है। किसान भाइयों, परवल लगाते समय हमने इसमें 10% नर पौधों को लगाया था और बाकी के जो थे उसमें मादा पौधे लगे हुए थे, क्योंकि इसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधों में आते हैं, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन रखना ज़रूरी होता है। और किसान भाइयों, हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो भी किसान परवल की खेती करते हैं वो क्षैतिज में ही करते हैं। और करीब करीब 10-10 फीट की दूरी पर नाली रहती है और 10-10 फीट की ही दूरी पर 10-12 फीट की दूरी पर वो पौधा भी लगाते हैं। और उसके बाद बीच में मल्चिंग कर देते हैं और उसी के ऊपर इनकी लताएँ फैलती हैं। तो किसान भाइयों, ये तरीका पुराना तरीका है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि परवल में घास बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, ये हमारे गांव के ही एक लोगों का परवल है और आप लोग देख सकते हैं ये खेत के किनारे की तरफ है। बीच का जो परवल है वो ख़राब हो गया था, तो इन्होंने जुतवा दिया है। और ये भी एक तरीके से वर्टिकल फार्मिंग ही है, क्योंकि ये किनारों की तरफ झालर पे लगा है। और परवल अप्रैल महीने में भी काफ़ी फल लगे हैं। ये वाली किस्म है, ये सफ़ेद में है और कुछ लंबाई में है। और इसी के बगल में देख सकते हैं ये वाला जो खेत है, इस पूरे खेत में भी परवल लगा है और किनारों की तरफ जो बाउंड्री किया है उस पर भी इसकी लताएं चढ़ी हुई हैं। तो इस खेत में आप लोग देख सकते हैं ये वाला परवल, ये भी हल्का सफ़ेद और गोल वाला है। और इससे पहले जो हमने अभी दिखाया था वो सफ़ेद और लंबा में था। ये देखिए, ये परवल सफ़ेद में है और गोल में है, बड़े में है। किसान भाइयों, इसी तरीके की परवल की डिमांड ज़्यादा रहती है। ये थोड़ा देसी टाइप में आता है। आप लोग देख सकते हैं ये परवल ज़्यादा सफ़ेद नहीं है उसकी तरीके से, लेकिन कुछ सफ़ेदे लिए और गोल है। एक तो एकदम बिल्कुल हरा होता है और एक ज़्यादा सफ़ेद और लंबाई लिए हुए होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इन खेत में भी परवल लगा हुआ है, लेकिन इसमें घास बहुत ही ज़्यादा होता है। इन्होंने करीब करीब हमें लगता है 1 बार या 2 बार निराई कर दिया है पूरे खेत की, और खेत में कितना ज़्यादा घास है। लेकिन यदि हम वर्टिकल में करते हैं तो ये घास वाली समस्या नहीं आएगी सामने, क्योंकि परवल की कंडीशन में इसमें गर्मी का कोई इफ़ेक्ट हमें नहीं लगता है कि इसमें फलों पर पड़ेगा। और फल बराबर आ रहे हैं, जैसे किनारों पर खेत में आ रहे हैं वैसे किनारों पर बाउंड्री पर भी आ रहे हैं। और ये वाला देखिए, ये कुछ सफ़ेद लिए है और हल्की लंबाई में है।
और इससे पहले जो था वो कुछ हल्का, इससे कुछ गहरा सफ़ेद में था, कुछ हरापन भी था और गोल में था। और इसके बगल में जो ये वाला है ये गहरा हरा है, ये गहरा हरा है और गोल टाइप में है। किसान भाई ये गहरा हरा और गोल में है। तो इससे बचने के लिए हमने परवल की वर्टिकल फार्मिंग का ये सेटअप तैयार किया है। और सेटअप तैयार करने के लिए हमने इसमें लिप्टस की बल्लियों और लोहे के तार और कहीं कहीं पर हमने प्लास्टिक की रस्सियों का प्रयोग किया है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो किनारे वाली लाइन है इसमें हमने सब लिप्टस की बल्लियों का ही प्रयोग किया है। और इसमें ये लोहे के तार लगे हुए हैं और इसमें लोहे के 6 तार लगे हुए हैं। और इन्हीं तारों पर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में ये प्लास्टिक की पतली रस्सियाँ बांध दिया है। और इन्हीं रस्सियों के सहारे से इसमें परवल की बेलों को हमने ऊपर चढ़ाया है। किसान भाइयों अभी तो इसमें बेल कम है और बीच का गैप ज़्यादा है, इस वजह से बेलों को थोड़ा सहारा देकर ऊपर इसमें रस्सियों में लपेटना पड़ता है। लेकिन जब इसमें बेल और लताएं काफ़ी भर जाएंगी तो ये अपने आप इस पर चढ़ते जाएंगे, तो इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हमने कुछ बांस गाड़ दिया है और इसमें हमने कुछ प्लास्टिक की रस्सियों का प्रयोग किया है। और इसी रस्सियों के द्वारा हम केले की भी बनाई करते थे। और इसमें हमने प्लास्टिक की पतली रस्सियों से वर्टिकल डायरेक्शन में जाल बुना है और इस पर ये परवल के पौधे चढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों परवल में फूल और फल आना स्टार्ट हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं इसमें हर गांठों पर एक एक फूल, और आप लोग देख सकते हैं इसमें हर गांठों पर एक एक फूल आ रहे हैं। और इसमें कुछ फल भी बन चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर ये वाला पौधा जिसका ग्रोथ कुछ ज़्यादा हुआ है, इसमें कुछ छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। तो किसान भाई इसमें फल भी बनना शुरू हो गए हैं और जड़ों के पास से नई नई शाखाएं इसमें खूब निकल रही हैं। तो किसान भाइयों इसमें अभी तो बीन्स है और बीन्स में फल भी लगा हुआ है और बीन्स करीब करीब अभी 20-25 दिन 1 महीने तक रहेगा। किसान भाइयों बीन्स की फसल ख़त्म हो जाने के बाद हम इस परवल में बीच में टिलर से पूरी जुताई कर देंगे और परवल की लताएं कुछ ज़मीन पर भी फैलेंगी और कुछ ऊपर की दिशा में भी जाएंगी। किसान भाइयों ये परवल हमने प्रायोगिक तौर पर लगाया है। यदि हमारा ये वर्टिकल फार्मिंग का तरीका सफल रहा तो हम आगे करीब 1/4 एकड़ में परवल की वर्टिकल फार्मिंग करने का विचार कर रहे हैं। और वर्टिकल फार्मिंग से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो बार बार घास की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर परवल कुछ बड़े बड़े भी हो गए हैं और इधर भी कुछ फूल आ रहे हैं। परवल की फसल करीब करीब 8 महीने 9 महीने तक इसमें अच्छा प्रोडक्शन मिलने लगता है। लेकिन पहली बार लगाने पर प्रोडक्शन कुछ कम मिलता है, क्योंकि अब अप्रैल महीने के लास्ट से ही इसमें कुछ प्रोडक्शन मिलेगा और उधर नवंबर तक इसमें कुछ प्रोडक्शन मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों ये हमने परवल अभी इसी साल लगाया था। किसान भाइयों परवल हमने अभी पिछले साल ही लगाया था, तो इस बार ये पहला साल है और इस बार प्रोडक्शन इसमें थोड़ा लेट मिलेगा। जिन लोगों ने परवल इस 1 साल पहले ही लगाया था या जिन लोगों के परवल की पेड़ी है उनके परवल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और हमारे परवल में से अभी प्रोडक्शन करीब करीब उनसे 1 महीना लेट रहेगा और क्वांटिटी भी इसमें से अभी कम निकलेगी। किसान भाइयों परवल की खेती से संबंधित हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।